गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। गोरखपुर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरा एसआईआर फॉर्म। एक्स पर पोस्ट कर कहा, आप सभी एसआईआर फॉर्म अवश्य भरें। एसआईआर को बताया सशक्त लोकतंत्र की नींव। यूपी के किसानों के खाते में कल आएगी किसान सम्मान निधि। 2.15 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा पैसा। पीएम कल कोयंबटूर से जारी करेंगे 21वीं किस्त। बिहार चुनाव के नतीजों पर अखिलेश का बयान। बोले, भाजपा जबरन चुनाव जीतकर सत्ता हथिया रही है। सरकार में भाजपा के भ्रष्टाचार के चलते अस्पतालों का बुरा हाल। राम मंदिर पर फहराया जाएगा केसरिया रंग का ध्वज। सूर्य के साथ होंगे कई खास प्रतीक चिन्ह। ध्वजारोहण का अर्थ है कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। कौशाम्बी में सीएम योगी के निर्देश पर दर्ज हुई एफआईआर में पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता सहित 7 नामजद। भरवारी कस्बा निवासी महिला ने की थी शिकायत। और बलिया में अज्ञात युवती के सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप। शव से कपड़े न होने पर दुष्कर्म कर हत्या की आशंका। शरीर से अलग, हाथ पर भी चोट के निशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है, किसानों के खाते में आएगी सम्मान निधि। कल किसानों के खाते में आएगी सम्मान निधि। 2.15 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगी सम्मान निधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोयंबटूर से करेंगे 21वीं किस्त जारी। 21वीं किस्त के रूप में यूपी के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। 20वीं किस्त तक आई है 90,354.32 करोड़ की धनराशि। अन्नदाता किसानों की समृद्धि को बढ़ा रही है सरकार। इसके तहत किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के रूप में सहायता राशि सरकार भेजती है ताकि किसानों को खाद बीज फसल की बुवाई में मदद मिल सके। तो अन्नदाता किसानों की समृद्धि को ये योजना के तहत सरकार समृद्ध कर रही है। लखनऊ से अहम खबर, किसानों के खाते में आएगी सम्मान निधि। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं किस्त जारी करेंगे। 2.15 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे तौर पर इसका लाभ उत्तर प्रदेश में मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोयंबटूर से करेंगे जारी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें, अर्जुन राम मेघवाल व साध्वी निरंजन ज्योति होंगे सह पर्यवेक्षक। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के लिए हुई नियुक्तियां। घटक दलों की सहमति से लिया गया नियुक्तियों का फैसला। तो केशव प्रसाद मौर्य पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। अब बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा ये पर्यवेक्षक? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नियुक्त करेंगे। पर्यवेक्षक उनको बनाया गया। अर्जुन राम मेघवाल व साध्वी निरंजन ज्योति सह पर्यवेक्षक होंगे। तो बिहार में एनडीए सरकार के गठन के लिए हुई नियुक्तियां। यह अहम खबर आपको दिखा रहे, घटक दलों की सहमति से लिया गया नियुक्तियों का फैसला। लखनऊ से अहम खबर, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां इमरान मसूद पर भड़के हैं भाजपा प्रवक्ता। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जताई कड़ी नाराजगी। आतंकियों के पक्ष में रहना इंडिया अलायंस का एजेंडा। राकेश त्रिपाठी ने बात कही। पहले भी कांग्रेसियों ने आतंकियों से हमदर्दी दिखाई है। सपा तो आतंकियों को छुड़ाने कोर्ट तक जा चुकी है। राकेश त्रिपाठी भाजपा प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है। बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर भी सोनिया गांधी के नहीं रुके थे आंसू। ये आरोप, ये बात राकेश त्रिपाठी ने साफ तौर पर कही है। तो भाजपा और कांग्रेस के नेताओं पर राकेश त्रिपाठी ने साफ तौर पर हमला बोला है। पहले भी कांग्रेसियों ने आतंकियों से दिखाई हमदर्दी। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बात कही, आतंकियों के पक्ष में रहना इंडिया अलायंस का एजेंडा रहा है। तो भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया। सपा तो आतंकवादियों को छुड़ाने कोर्ट तक जा चुकी है। राकेश त्रिपाठी ने बात कही। उन्होंने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर सोनिया गांधी के नहीं रुके थे आंसू। तो लखनऊ से अहम खबर, इमरान मसूद पर भड़के भाजपा प्रवक्ता। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कड़ी नाराजगी जताई है।
आतंकियों के पक्ष में रहना इंडिया अलायंस का हमेशा से एजेंडा रहा है। राकेश त्रिपाठी ने यह बात कही। उन्होंने कहा, पहले भी कांग्रेसियों ने आतंकियों से हमदर्दी दिखाई है। आतंकियों के पक्ष में रहना इंडिया अलायंस का एजेंडा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले भी कांग्रेसियों ने आतंकियों से हमदर्दी दिखाई है। समाजवादी पार्टी तो आतंकियों को छुड़ाने कोर्ट तक जा चुकी है। राकेश त्रिपाठी ने यह बात कही। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशांबी से अहम खबर है, जहां सीएम योगी के निर्देश पर दर्ज हुई एफआईआर में पूर्व भाजपा विधायक सहित 7 लोगों के नाम हैं। पूर्व विधायक संजय गुप्ता को पुलिस ने आरोपी बनाया है। भरवारी कस्बा निवासी महिला ने की थी शिकायत। शिकायत के मद्देनजर सीएम ने जारी किए थे निर्देश। सीएम के आदेश पर अफसरों ने उठाया बड़ा कदम। एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। भरवारी कस्बा निवासी महिला ने आरोप लगाया था। अब जिसके बाद भरवारी कस्बा निवासी महिला के आरोप के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों ने अब एफआईआर दर्ज की है। सीएम के आदेश पर अफसरों ने बड़ा कदम उठाया है। पूर्व भाजपा विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की अब पड़ताल में जुट चुकी है। तो कौशांबी से अहम खबर, सीएम योगी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में पूर्व भाजपा विधायक सहित 7 लोगों को नामजद किया गया है। पूर्व विधायक संजय गुप्ता को पुलिस ने बनाया आरोपी। भरवारी कस्बा निवासी महिला ने की थी शिकायत। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलिया से अहम खबर है, अज्ञात युवती के सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। सोच करने गए ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। 100 से कपड़े न होने पर दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो बलिया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शौच करने गए ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सिर शरीर से अलग, हाथ पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। बैरिया थाने के बकुल्हा के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो शौच करने गए ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। 100 से कपड़े ना होने पर 100 पर कपड़े ना होने पर दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, सिर से सर अलग है, हाथ पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। बैरिया थाने के बकुल्हा के पास की यह घटना बताई जा रही है। सुबह 8 बजे थाना बैरिया को ये सूचना मिली थी कि जो बकुला गांव पड़ता है यहाँ पे, इसके पास रेलवे ट्रैक के पास एक महिला का शव मिला है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी और हमारी फील्ड यूनिट इत्यादि टीमें यहाँ पे आई हैं और प्रथम दृष्टया जो लग रहा है देखने से फील्ड यूनिट वाले ही बता रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर है, जहां जीएसटी की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। जीएसटी की एसआईबी की टीम ने मारा है छापा। टीम ने दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी की है। इस दौरान करोड़ों की जीएसटी चोरी की आशंका जताई जा रही है। टीम ने कब्जे में कंपनी के अहम दस्तावेज लिए हैं। थाना देहात क्षेत्र के गढ़ रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की आशंका जताई जा रही है। टीम ने दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी की है। करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की आशंका साफ तौर पर जताई गई है। टीम ने कब्जे में लिए कंपनी के अहम दस्तावेज। थाना देहात क्षेत्र के गढ़ रोड का यह पूरा मामला है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हापुड़ से खबर, जीएसटी की छापेमारी से हड़कंप मच गया। जीएसटी की एसआईबी टीम ने मारा है छापा। टीम ने दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी पर मारा है छापा।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अहम खबर है। आशा भर्ती के नाम पर 30,000 रुपए घूस की ये खबर सामने आई है। घूस लेते स्वास्थ्य कर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। पैसे कम होने पर पहले मना किया, फिर पैसे जेब में रख लिए। अपर शोध अधिकारी वीरपाल सिंह पर घूस लेने का यह आरोप लगा है। आशा भर्ती के 60,000 रुपए की हुई थी डिमांड। ये तस्वीरें सामने आई हैं। 30,000 में सौदा हुआ था तय। शौरिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो अपर शोध अधिकारी वीरपाल सिंह पर घूस लेने का आरोप लगा है। आशा भर्ती के 60,000 रुपए की आशा भर्ती में 60,000 रुपए लेने की मांग की गई थी। इस दौरान 30,000 में सौदा हुआ था तय। शौरिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला। कन्नौज से अहम खबर। आशा भर्ती के नाम पर 30,000 रुपए घूस लेने का आरोप। घूस लेते स्वास्थ्य कर्मी का वीडियो सामने आया है। पैसे कम होने पर पहले स्वास्थ्य कर्मी ने मना किया और फिर पैसे जेब में रख लिए। ये जानकारी सामने आ रही है। अपर शोध अधिकारी वीरपाल सिंह पर घूस लेने का आरोप लगा है। आशा भर्ती के 60,000 रुपए की हुई मांग। ये तस्वीरें सामने आई हैं। शौरिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है। घर से गवाही देने कोर्ट गए व्यक्ति का शव मिला है। तारीख पर लौट रहे गवाह का सड़क किनारे पड़ा मिला शव। परिजनों ने हत्या कर शव सड़क पर फेंके जाने का लगाया आरोप। मृतक के मुंह व बाजू पर चोट के निशान होने का दावा किया गया है। हत्या और एक्सीडेंट के मद्देनजर पोस्टमार्टम को भी शव भेजा गया है। मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। श्याना कोतवाली के गांव निखोब का ये पूरा मामला है। मृतक के मुंह व बाजू पर चोट के निशान होने का दावा किया गया है। हत्या और एक्सीडेंट दोनों एंगलों को देखते हुए पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। श्याना कोतवाली के गांव निखोब का यह पूरा मामला है। तो बुलंदशहर से अहम खबर। घर से गवाही देने गए कोर्ट गए व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। तारीख पर लौट रहे गवाह का सड़क किनारे पड़ा मिला है शव। परिजनों ने हत्या कर शव सड़क पर फेंकने का आरोप लगाया है। मृतक के मुंह व बाजू पर चोट के निशान पाए गए हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां लाखों की चोरी का खुलासा हुआ है, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 3.51 लाख नगद व करीब 12 लाख के जेवर बरामद हुए। आरोपियों से 2 तमंचा, कारतूस और 3 चाकू बरामद हुए। आरोपी बलजीत पर 7 और चेतन पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। महेंद्र, सीताराम और सोनू पर भी 3 मुकदमे लंबित हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी पहले से आपराधिक इतिहास के बताए जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को हुई थी चोरी की वारदात। देहात कोतवाली के यमुनापुरम कॉलोनी में ये चोरी की वारदात सामने आई थी। कोतवाली देहात पुलिस ने लाखों की चोरी का ये बड़ा खुलासा किया है, अनावरण किया है। गिरफ्तार सभी आरोपी पहले से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। 30 अक्टूबर को हुई थी चोरी की ये वारदात। अब पुलिस को इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली देहात की पुलिस टीम द्वारा एक सातिर चोरों के गिरोह का एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क जो है उसका पर्दाफाश किया है। इसके द्वारा विगत दिनों बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात में यमुना नगर के पॉश कॉलोनी में चोरी की घटना की गई थी। इस क्रम में गिरोह का 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से नगद जो है 3,51,000 रुपये, 12 लाख के जो है आभूषण, इसके अलावा 1 लोहे की सरिया, 2 आधार कार्ड और इनके पास से अवैध तमंचे और चाकू बरामद हुए हैं।
वो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर अलीगढ़ से है, जहां महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई है। थाना इगलास क्षेत्र के गांव गुरसेना का यह पूरा मामला है। परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। हत्या करने के बाद ससुराली जन मौके से फरार हुए हैं। मृतका के परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। थाना इगलास क्षेत्र के गांव गुरसेना का यह पूरा मामला है। परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। हत्या करने के बाद ससुराली जन मौके से फरार हुए हैं। थाना इगलास क्षेत्र के गांव गुरसेना का यह पूरा मामला है। कैसी रहती है इनकी? ये मारपीट इससे ज़्यादा करता था, इसे रखता ही नहीं था ज़्यादातर। जी हमारे यहाँ रहती थी, इसकी एक लड़की भी है, जिस दिन से पैदा हुई उस दिन से उसको हम नहीं पाता। आज भी वो हमारे पास है। प्रताड़ित करने का कारण क्या रहता था? कोई पता नहीं, शराब पीता, नशा करता था और कोई कारण ही नहीं। जब नशा हो जाए, शराब चढ़ जाए, जब मारपीट करने का नंबर लगा देता था। यही काम है इसका। अब कल क्या हुआ है? कल इसके साथ मारपीट की इसने। मारपीट करने के बाद इसे कहीं लेके गया, दिखाने नहीं गया, ये कुछ पता नहीं। आपको किस हाल में बॉडी मिली? हमें इस हालत में बॉडी मिली कि जब वहाँ पहुँचे तो उसकी जो हमारी बेटी थी उसकी वहाँ सास थी और कोई वहाँ था नहीं। जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो हमने वहाँ पूछा गची की तो वहाँ कोई बताने वाला कुछ था नहीं, बिल्कुल भी। अच्छा, वहाँ करीब 3 साढ़े 3 4 घंटा हमने वहाँ बिताया भी। वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि कुछ भी करने वाला हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला कानपुर पहुंचे हैं। जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। SIR के ऊपर उन्होंने कहा कि यह शुद्धिकरण कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और यहां शुद्धिकरण प्रक्रिया हमेशा से जारी रही है। अब कब और कैसे होगा इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जैन जी के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कुल्लू दशहरे का अनुभव साझा किया। राज्यपाल ने बताया कि दशहरे में रघुनाथ जी की रस्सी खींचने वाले अधिकांश लोग जैन जी थे। मेरा मानना है कि भारत का जैन जी संस्कारों में भरा हुआ है। वही रथ खींचने का काम करता है और वही देश को आगे बढ़ाएगा। महिलाओं और युवाओं को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री की योजनाओं, जनधन खाते, महिला ऋण योजना और युवाओं को रोजगार देने के प्रयासों का उल्लेख किया और कहा कि वर्तमान सरकार देश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट पर उन्होंने कहा कि किसी का भरोसा नहीं छोड़ा जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैं कानपुर में जुगुल देवी विद्यालय में वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में आया हुआ था। उसी कार्यक्रम के निमित्त उसको जब पूरा किया है तो पूरा करने के बाद, चूँकि कानपुर में मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता से लेकर के संगठन मंत्री से लेकर के और भी रहा, और श्री मनोज शुक्ल जी को मुझे देखना भी था, थोड़ा अस्वस्थ हो गए थे। महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश पंडित शिव प्रताप शुक्ल जी मेरे राजनीतिक संरक्षक हैं और मेरे बड़े भाई के मित्र भी रहे। तो संरक्षक होने के कारण आज उन्होंने परिवार के लिए समय निकाला और यहाँ पे। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में सेंटर फॉर यूनिवर्सल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का उद्घाटन करते हुए उनके साथ राज्यसभा सांसद एवं CU चांसलर सतनाम सिंह संधू, प्रोफेसर चांसलर हिमानी सूद और CU यूपी के मैनेजिंग डायरेक्टर जय हंदर सिंह संधू उपस्थित रहे। वहीं नारी योजना का शुभारंभ भी किया गया। इस दौरान लखनऊ पब्लिक स्कूल लखनऊ की फाउंडर डायरेक्टर नेहा सिंह को शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और भारत की शिक्षा प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। CU यूपी के मैनेजिंग डायरेक्टर जय इंदर सिंह संधू द्वारा कन्याओं के लिए अल्ट्रा मॉडर्न टेक ड्रिवेन रेजिडेंशियल फैसिलिटी का उद्घाटन इस दौरान किया गया। तो सेंटर फॉर यूनिवर्सल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का हुआ उद्घाटन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए।
अगली खबर कानपुर से है, जहां शहर में ब्रह्मनगर प्रमुख चौराहा है, जहां से रोजाना लाखों लोगों का आवागमन होता है। लगभग 5 महीने पहले इस चौराहे पर बना डॉट नाले की 30 फीट सड़क गड्ढे में समा गई है। आपको बता दें, गड्ढा होने के कारण चारों तरफ से निकलने का रास्ता अब बचा नहीं है और राहगीरों के साथ साथ जनता को भी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं 15 दिन का हवाला देकर महापौर प्रमिला पांडे ने भी जनता को उम्मीद दी थी कि जल्द ही इस नाले की मरम्मत कर ली जाएगी, लेकिन लगातार समय बीतता गया और जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे प्रकरण से मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। हालांकि एक बार फिर इस डॉट नाले की खबर सामने आई है और प्रशासन एक्टिव हो गया है। खुद महापौर प्रमिला पांडे ने डॉट नाले का निरीक्षण किया और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि 3 दिन के अंदर इस नाले को ठीक कर दिया जाए। वहीं महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि चौराहे के सुंदरीकरण के लिए भी लाखों रुपए का बजट पास हो चुका है और नल की मरम्मत के साथ ही चौराहे की भी प्रक्रिया बदल दी जाएगी और जनता को समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। दसियों बार आ चुके, सैकड़ों बार मैं जाके कह चुका, बस 15 दिन में ठीक हो जाएगा। पूरे शहर का ट्रैफिक यहाँ से निकलता है, पूरे शहर की जनता इस चौराहे से निकलती है। तो कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदेही है। जनता क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते मुझसे बार बार ये कहती है कि पार्षद जी कब होगा। और मैं भी जनता अधिकारियों से कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं कार्य विलम्ब से हो रहा है। कल अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि नहीं पार्षद जी, अब 10 दिन के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। देखिए बेटा, शीशा मऊ के कई डाट नाले हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के ज़माने का डाट नाला है। अक्सर वहाँ जब से 7.5 साल से तो मैं ही देख रही हूँ, अक्सर वहाँ के नाले टूट रहे हैं। और ये जो ब्रह्मनगर वाला है, इसके लिए जनता ने हमारे पास आए थे, तो मैं वहाँ गई थी। फिर वहाँ मैंने चीफ को बुलाया था, पूरे टीम को बुलाया था, तो उन्होंने मेरे से बोला था 15 दिन में मैं दे दूँगा बना के। लेकिन 15 दिन हो गए थे, तो आज मैं वहाँ पर गई, मैंने देखा। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, वो लोग आए थे और वो कहने लगे कि माता जी परसों तक हम आपको इसको बिल्कुल भाप पाट के दे देंगे। 45 लाख रुपए बता रहे हैं कि उसके सुंदरीकरण का भी हुआ है। तो ये काम तेजी से मैं इसको कराने की कोशिश। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।